तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां हनुमानगढ़ में बवाल का मामला सामने आया है। अनूपगढ़ विधायक रुपिंदर कुन्नर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार कर अनूपगढ़ बांडा कॉलोनी चौकी लाया गया और पुलिस चौकी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा देखा गया है। चौकी पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। एक एएसपी, 3 डीआईएसपी और पुलिस बल को तैनात किया गया है। प्रशासन ड्रोन की जरिए निगरानी भी रख रहा है। बुधवार को एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर यहां बवाल देखा गया था। विधायक सहित 50 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। तो पुलिस और किसान कल आमने सामने आ गए थे, जिसके बाद से हालात पर लगातार नजर बनाकर प्रशासनिक टीमें रख रही हैं। फिलहाल विधायक सहित 50 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे साथ मौजूद है विधायक रुपिंदर कुन्नर। इससे जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। सर, पूरा मामला बताएं, आप क्या है। बिल्कुल, जैसा आपको भी पता है, टिब्बी के अंदर जो एथेनॉल फैक्ट्री लग रही है, जिसका पिछले 1.5 साल से हमारे वहाँ के अन्नदाता, हमारे किसान भाई उसका विरोध कर रहे हैं। विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध नहीं है, जो जगह उन्होंने चिन्हित की है उस जगह का विरोध है, क्योंकि वो सिंचित एरिया है, वो आबादी वाला एरिया है। किसानों को और सरकार को भी पता है अभी आने वाले समय में तकरीबन 15 और 20 किलोमीटर के रेडियस के अंदर उस एथेनॉल फैक्ट्री जहाँ लग रही है उसके आसपास की जो जमीन है वो बंजर हो जाएगी, वहाँ पर्यावरण खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ अन्य बीमारियां फैलने का खतरा है। इसलिए पिछले 1.5 साल से हमारे किसान भाई उसका विरोध कर रहे थे। उस विरोध के चलते कल वहाँ महापंचायत रखी गई थी। तो इसमें यह भी बताया जा रहा है कि किसानों ने शुरुआत की थी, वो जो फैक्ट्री है उसकी दीवार को तोड़ दिया गया था। वो बाद में हुआ था। किसान अपना जब उनकी वार्तालाप में कुछ रिजल्ट नहीं निकला तो किसान फैक्ट्री के आगे विरोध प्रदर्शन करने जा रहे थे, तब उन पे लाठी चार्ज किया गया और आंसू गैस छोड़े गए। उसके बाद वहाँ के किसान उग्र हुए। जब आपने घोषणा की कि आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आप टिब्बी क्षेत्र में जाएंगे और पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्यकर्ताओं के साथ साथ आपको भी गिरफ्तार कर लिया गया, इस पर आप क्या कहेंगे। देखो, जो भी सरकार से प्रश्न उठाता है, सवाल पूछता है, अपनी मांग रखता है, तो फिर ये सरकार उस आवाज को दबाने के लिए यही हथकंडा बनाती है। तो आगामी रणनीति क्या रहेगी आपकी। बिल्कुल हम वहाँ जाएंगे। हम आजाद परिंदे, कब तक हमें रोकेंगे ये लोग, हम जाएंगे वहाँ। ये देखिए, हमारे साथ मौजूद थे विधायक कुन्नर। इन्होंने कहा कि हम आजाद परिंदे हैं और हम वहां जाएंगे, हमें रोकने वाला कोई भी नहीं है। अब देखना है कि प्रशासन किसानों को रोकने के लिए और विधायक कुन्नर की टीम को रोकने के लिए क्या कदम उठाता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अनूपगढ़ की बांडा कॉलोनी चौकी से दीपक अग्रवाल की विशेष रिपोर्ट। तो यहां पर जो हालात है उसे काबू में करने की कोशिश प्रशासनिक टीमें कर रही हैं। कल जो झड़प की तस्वीर आई थी उसके बाद से ही अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। एहतियातन इंटरनेट सेवाओं को यहां पर बंद कर दिया गया है। धारा 163 लागू है और समझाइश का दौर भी लगातार चल रहा है ताकि किसानों को समझाया जा सके और कल जो हिंसक झड़प की तस्वीर सामने आई थी, ऐसी स्थिति दोबारा ना बने। और आपको बता दें कि एथेनॉल फैक्ट्री के निर्माण का जो विरोध है वो लंबे समय से यहाँ के ग्रामीण और किसान कर रहे थे, लेकिन कोई बातचीत, कोई सहमति नहीं बनने के बाद कल ये तस्वीरें सामने आई थी, जहां ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प हो गई थी और भीड़ ने गाड़ियों को फूंक दिया था। 10 कारों में आग लगा दी गई थी। एक जेसीबी मशीन को आग के हवाले कर दिया गया था। फैक्ट्री की दीवार को भी क्षतिग्रस्त करने की कोशिश प्रदर्शनकारियों की ओर से की गई थी। अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। राजस्थान में हिंसा और बवाल की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध अब बढ़ता जा रहा है। दीपक हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। दीपक, देखिए, कल जो बवाल की तस्वीरें थी उसके बाद लगातार स्थिति पर नजर बनाकर प्रशासनिक टीमें रखी हैं और यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी देखने को मिला। विधायक सहित 50 लोगों को गिरफ्तार करने की भी खबर सामने आ रही है। जरा बताइए, अपडेट क्या है पूरे मामले में, कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि हम जानते हैं कि टिब्बी क्षेत्र में काफी विवाद हुआ था। कल प्रशासन और किसानों के बीच जमकर जंग कह सकते हैं हुई थी और जब इसकी सूचना करणपुर के विधायक रुपिंदर कुन्नर को मिली तो रुपिंदर कुन्नर ने कल शाम को ही घोषणा कर दी थी कि वो आज अपने काफी कार्यकर्ताओं के साथ टिब्बी क्षेत्र में किसानों के समर्थन में पहुंचेंगे। जैसे ही विधायक कुन्नर के द्वारा ये घोषणा की गई थी तभी से प्रशासन जो है सख्ते में था और आज जब सुबह विधायक कुन्नर अपने काफी सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जब टिब्बी के लिए रवाना हुए तो पदमपुर के पास जो गमूड वाली गांव है वहां पर रुपिंदर कुन्नर को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके साथ साथ 50 कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार कर लिया था।
गिरफ्तार करने के बाद विधायक कुन्नर और उनके कार्यकर्ताओं को अनूपगढ़ की जो बांदा कॉलोनी पुलिस चौकी है वहां लाया गया और करीब 2 से ढाई घंटे इनको यहाँ रखा गया है और अब इनको छोड़ दिया गया है। जब इस मामले में विधायक कुन्नर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि किसानों की मांग जायज है और अगर वहां फैक्ट्री लगती है तो किसानों को काफी नुकसान होगा, इसके साथ साथ जो वातावरण है वो भी प्रदूषित होगा। इसमें आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जो अभी अपडेट आया है इस पूरे मामले पर जो एडीजी वीके सिंह है वो भी पहुंचे। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि उनका कहना है कि पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए थे कि किसी भी तरह का बल प्रयोग ना किया जाए, मगर किसानों के द्वारा पुलिस प्रशासन को उकसाया गया था, जिसके मजबूर होते पुलिस प्रशासन ने बल प्रयोग किया था। अब आपको बता दें कि रूबी कुन्नर ने, जो करणपुर के विधायक है, उन्होंने आज फिर यहाँ से पुलिस चौकी से रवाना होते हुए कहा है कि वे अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ एक बार फिर टीबी जाएंगे और किसानों का समर्थन करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। हनुमानगढ़ में हिंसा को लेकर सरकार अब सख्त हो गई है। हिंसा करने वालों पर कार्रवाई होगी। राजस्थान का माहौल बिगाड़ने की साजिश करने की बात कही जा रही है। हिंसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस प्रशासन को सख्त एक्शन लेने के भी निर्देश दिए गए हैं। अब पुलिस प्रशासन को सख्त एक्शन लेने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। राजस्थान में हिंसा और बवाल से जुड़ी ये 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर देखिए इथेनॉल फैक्ट्री का जो विरोध किसानों ने किया था, ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प की भी तस्वीरें सामने आई थी। और तीसरी तस्वीर देखिए, भीड़ ने गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था, जमकर उत्पात मचाया था, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी। फैक्ट्री की दीवार को भी क्षतिग्रस्त करने की कोशिश यहां पर की गई थी। फैक्ट्री के बाहर खड़ी जेसीबी मशीन में तोड़फोड़ की गई और जो गाड़ियां बाहर लगी हुई थी उसमें भी तोड़फोड़ करते हुए ये प्रदर्शनकारी नजर आ रहे थे। हादसे से जुड़ी, बवाल से जुड़ी ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब कई सवाल इस पर खड़े हो रहे हैं। आगे सीकर से बड़ी खबर है, जहां नानी गांव में गंदे पानी का कच्चा डैम टूटने का मामला है। ग्रामीणों का सब्र का बांध टूट गया है। अनिश्चितकालीन धरना दिया गया है। टेंट लगाकर धरने पर सैकड़ों ग्रामीण बैठे हैं। नानी बांध के टूटने से NH 52 पर पानी भर चुका है। आसपास के खेतों में भी गंदा पानी भरा है। गंदे पानी से खेतों में खड़ी फसलें खराब हो गई हैं। समस्या के स्थायी समाधान और मुआवजे की मांग हो रही है। हाईवे पर वाहन चालक भी परेशान हो रहे हैं। सूचना पर मौके पर टीम पहुंची हुई है। जगदेव इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जगदेव, लोगों की नाराजगी देखिए अब बढ़ती जा रही है। NH जाम कर प्रदर्शन किया जा रहा है। बताइए, मांगों को लेकर कोई सहमति बन पाई है क्या? जी शिवानी, बताना चाहूंगा कि अगर बात करें मांगों की सहमति की, तो अब जो है प्रतिनिधिमंडल जो है जिला कलेक्टर से मिलने के लिए गया है और सूचना आ रही है कि सकारात्मक जो वार्ता हुई है, मुआवजा देने की बात है, उस पर भी सहमति बनी है और कोई वैकल्पिक जो व्यवस्था है उसकी भी जो है बात की गई है। इस तरह के आश्वासन जो मिले हैं। आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला सीकर शहर के नजदीकी नाली गांव का है। वहां पर जो है कच्चा जो बांध बना हुआ है डैम, जिसमें जो है सीकर शहर का पूरा जो गंदा पानी है वहां इकट्ठा किया जाता है और वो ओवरफ्लो होने के चलते जो नानी गांव का कच्चा बांध जो है वो बार बार टूट जाता है। टूटने से जो है मदाडर, नानी गांव, सुंदरपुर सहित जो आसपास के जो इलाके हैं वहां पर जो है लोगों के खेतों में पानी भर जाता है, मकानों में पानी भर जाता है और मुख्य नेशनल हाईवे 52 है वहां तक पानी पहुंच जाता है और जो आवागमन जो वाहन चालक है उनको भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी को लेकर आपको बता दें कि देर रात जो है अचानक से नानी गांव का जो कच्चा बांध था वो टूटा था, जिसके चलते जो गंदा पानी है नेशनल हाईवे 52 होते हुए ढाका की ढाणी और जो बडाडर तक ये पानी पहुंच गया था और पूरी जो मुख्य हाईवे थी वो लबालब हो चुकी थी गंदे पानी से, जिसके चलते आसपास के इलाके जो थे उन खेतों में भी पानी अंदर घुस गया, जिसके चलते स्थानीय ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और मुख्य नेशनल हाईवे 52 ने उसको जाम किया था। जाम करने की सूचना जब पुलिस और स्थानीय प्रशासन को मिली तो नगर परिषद के अधिकारी, SDM सहित जो है पुलिस जाब्ता वहां मौके पर पहुंचा और जाम करने वाले जो लोग थे उनको जो है पुलिस ने अपनी बस में बैठा करके कुछ करीब 300 मीटर तक लेकर गए और उसके बाद में उनको छोड़ा गया। उसके बाद जाम खुलवाया गया। जाम खुलवाने के बाद इस जो है पुलिस की जो इस रवैये से जो है आपको बता दें कि स्थानीय ग्रामीण और आक्रोशित हो गए और उन्होंने जो है अनिश्चितकालीन धरना टेंट लगा करके वहीं शुरू कर दिया। उसके बाद में जो है स्थानीय प्रशासन वहां पर पहुंचा और जो SDM निखिल पोदार है वो भी वहां पर पहुंचे। उन्होंने समझाइश की है। समझाइश के बाद में जो है प्रदर्शनकारियों का एक जो प्रतिनिधि मंडल है वो जिला कलेक्टर के पास में पहुंचा है, जिला कलेक्टर से वार्ता की है और प्रारंभिक सूचना अगर यही है कि इसी के अंदर जो है सहमति बनी है
सहमति के अनुसार जो ठीक है। जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनको जो मुआवजा दिया जाएगा और हाँ। जो पानी की निकासी है उसके भी एक वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी, इस तरह के आश्वासन दिया गया। और अब संभवतः